Good morning, class 8. This is Monica Soni, your social science teacher from Great Mission Public School, Ramnagar. Children, we have studied our 2 chapters. We have completed our 1 chapter from history and 1 chapter from political science, and I hope you all have completed the work of these chapters. Okay, and today I will start the next chapter of agriculture, and I hope you have marked the deleted chapters also, which we will teach after opening the school. So your 3rd chapter, that is minerals and power resources, we have deleted from your syllabus, and 4th lesson we will start today, that is the agriculture. ठीक है, तो agriculture we will teach you first, then 3rd lesson we will teach when school will reopen. Okay, so I will tell you about the agriculture now. So what is agriculture? It means farming, which is the most important occupation and very ancient occupations in our India. आपने 6 में पढ़ा होगा कि that which was our earlier people, ancient people, they firstly known how to grow the crops. सबसे पहले उन्होंने crops grow करना ही सीखा. तो हमारा सबसे पुराना जो occupation है that is farming, that is agriculture. And nowadays in agriculture there are many changes. भाई फर्स्टली इन एंशियंट टाइम तो द पीपल डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज़ टू ग्रो द क्रॉप्स. ना उनके पास अच्छे सीड्स होते थे, ना वेपन्स होते थे. तो वट एवर दे वर हैविंग, अकॉर्डिंग टू दिस दे ग्रो द क्रॉप्स. उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्रॉप्स ग्रो करती थी. बट नाउ अ डेज इट इंक्रीजेज अ लॉट, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्रीजेज, गुड वेपन्स हैं, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स हैं हमारे फार्मर्स के पास, सो दैट आवर क्रॉप्स कैन ग्रो वेरी नाइसली एंड वेरी गुड क्रॉप्स द फार्मर्स कैन ग्रो टू सोल्ड इन द मार्केट, टू सेल इन द मार्केट फॉर द कमर्शियल पर्पज़. वो अपनी खेती को ग्रो कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो दैट ऑल द थिंग्स कि what type of agriculture we are having, what type of activities included in the agriculture, and what type of methods of growing the crops we are having, that all the things you will study in this lesson. So in the starting, in the introduction, I will tell you about that the transformation from a plant to a finished product. जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक प्लांट का एक फिनिश प्रोडक्ट में, दैट इन्वॉल्व्स दैट 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम एक प्लांट ग्रो कर रहे हैं और वो फिनिश प्रोडक्ट हमें दे रहा है. इट मीन्स उस प्लांट से हमें, जैसे कॉटन प्लांट है, उससे हमें क्या मिल रहा है? उससे हमें मिल रहा है कॉटन क्लोथ या फिर कॉटन. और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट है, तो हमने वीट प्लांट ग्रो किया, हमें उससे वीट मिल रहे हैं, जिससे हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट क्या पहुंच रहा है? फिनिश प्रोडक्ट हमारे पास फ्लोर पहुंच रहा है, वीट फ्लोर पहुंच रहा है ना. तो ये हमारे फिनिश प्रोडक्ट हुए. तो व्हेन अ प्लांट ग्रोन अप एंड we will get the finished product from that plant. So this is the 3 types of economic activity involved, that primary activity, secondary and tertiary activities. तो primary activity क्या हुई? Primary activity means that include and connected the extractions and production of natural resources. प्राइमरी एक्टिविटी मीन्स कि जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जब हम फार्मिंग करते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. इट मीन्स एग्रीकल्चर कम्स इन अ प्राइमरी एक्टिविटी. या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स भी होता है, या फिर माइनिंग, क्वेरिंग, दिस इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द प्राइमरी एक्टिविटीज़. जो हमारे फार्मर्स करते हैं, जो हमारे माइनर्स करते हैं, दिस इज़ बिलोंग टू द प्राइमरी एक्टिविटी. इट मीन्स कि हम वहाँ पर नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना. फिर उसका फिनिश गुड बनाने के लिए किस में जाता है? दैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग. इट मीन्स इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम इन द सेकेंडरी एक्टिविटी. अब प्लांट तो ग्रो कर दिया हमने, वी ग्रो द प्लांट, then it will be converted into the floor. उसको फ्लोर में कन्वर्ट होना है. या फिर वी ग्रो द कॉटन, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कॉटन क्लोथ्स या फिर कॉटन. तो कहाँ उसको भेजा जाएगा? वेयर वी विल सेंड दिस? वी विल सेंड दिस इनटू द इंडस्ट्रीज़. या हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द माइनिंग, अब उससे हमें आयरन रॉड्स बनाने हैं, स्टील्स बनाने हैं, यूटेंसिल्स बनाने हैं, दैट
कहाँ बनेंगे, वेयर इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज. तो सेकेंडरी सेक्टर बिलोंग टू अवर इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर वी मैन्युफैक्चर्ड द थिंग्स, वेयर वी प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम द primary goods. तो steel, baking of bread, weaving of clothes are also the example of secondary activities. Then third is the tertiary activity. अब फिनिश गुड्स तो हमें मिल गए, है ना, हमारे भाई वीट से हमें वीट फ्लोर मिल गया, कॉटन से कॉटन क्लोथ मिल गया, है ना, आयरन से हमें स्टील मिल गया, तो फिनिश गुड्स तो वी गेट. बट after that what happened, after that tertiary activity came, it means ki it give the support to the primary and the secondary sector. How? Like the transport system, banking facilities, trade, insurance, advertising, these all the things include in the which activity, tertiary activity. यानी कि अब चीज़ तो बन गई, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है, one place to another, from the factory to the market भी भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन comes in the tertiary activity. Third activity like banking facility, it means some industrialist, some farmers, they want to get the loans, तो कहाँ से लेंगे वो loans, they will get the loan from the banks से लेंगे, तो this it will come in the tertiary activity. एंड इंश्योरेंस दिया जाता है, लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, लाइक जैसे हमारी कार का, स्कूटर का, घर का इंश्योरेंस होता है, उसी तरह से क्रॉप का इंश्योरेंस भी होता है. एडवर्टाइज करना है हमें, पब्लिसिटी करनी है, तो दिस ऑल कम्स इन द टर्शरी एक्टिविटी. और ये इसमें दैट ऑल दीज 3 एक्टिविटीज़ गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. इट ऑल्सो इंक्रीज द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री इंक्रीज होता है विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल 3 एक्टिविटीज़. हमारा जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी ग्रोइंग मेथड है, विच ऑल दीज डिपेंड ऑन दीज 3 एक्टिविटीज़. हमारे पूरे देश का सारा जितना भी चीज़ें ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को पूरा करती हैं. ठीक है, तो दीज 3 एक्टिविटीज़ वी ऑल आर हैविंग. अब एग्रीकल्चर हमारी किस एक्टिविटी में आता है, तो एग्रीकल्चर कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटी. इट कम्स इन द प्राइमरी, इट मीन्स कि जब हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, हम एक प्लांट उगा रहे हैं, तो दैट एग्रीकल्चर कम्स इन द प्राइमरी एक्टिविटी. इट include growing the crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of animals, and it includes all these things. Mining also include that persons are engaged in the agriculture activity, and 2/3 population of our country includes in the agriculture. Why? Because it is the first and very important occupations the people are having. Favorable topography of soil and climate are the vital for agriculture activity. अब what the farmer need to grow the crops, हमारा जो जैसे हमारे भारत का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, that is favorable to grow all types of crops. Then the land on which the crops grown is known as the arable land. अब हमारा एक arable land भी होता है. Arable land means that the land on which the crops are grown, वो land जिस पर farmers crops grow कर सकते हैं, दैट इज़ द अरेबल लैंड. एंड देन एक ऐसा लैंड भी होता है वेयर द फार्मर्स कुड नॉट ग्रो द क्रॉप्स, दैट इज़ द बैरन लैंड. वो बंजर भूमि को हम क्या बोलते हैं, बैरन लैंड. तो हेयर आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस. दैट द फर्स्ट इज व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज़, गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़, गिव द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एंड द थर्ड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट पेज. दैट डू यू नो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ cultures, 5 types of culture. It means first is agriculture. Agriculture means the science and art of the cultivation of crops. ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग लाइफ स्टॉक, ये सब हमारा एग्रीकल्चर में आता है. देन सेरीकल्चर, एक सेरीकल्चर भी होता है. सेरीकल्चर मीन्स कि जिसमें द कमर्शियल रियरिंग होती है किनकी, सिल्क वॉर्म्स की. आपको पता है सिल्क वॉर्म्स क्या होते हैं और उससे हमें कौन सी चीज़ मिलती है, वी गेट द सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स. उनका जो कोकून होता है, जो लार्वा होता है, उससे सिल्क बनाया जाता है. एंड द सिल्क वॉर्म्स इज लिव ऑन द मलबेरी.
मलबेरी ट्रीज़, वो मलबेरी ट्रीज़ पर रहते हैं। तो उस इन चीज़ों को हमारे बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं जो केवल सेरीकल्चर करते हैं। सेरीकल्चर मीन्स वो सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं मलबेरी ट्रीज़ पर और सिल्क की खेती करते हैं। तो सिल्क की खेती को कहते हैं सेरीकल्चर। देन पिसीकल्चर मीन्स द ब्रीडिंग ऑफ फिश। कुछ ऐसे हमारे फार्मर्स होते हैं, मछुआरे जिन्हें हम कहते हैं, जो मछलियों को पालते हैं एंड देन दे सेल इट इनटू द मार्केट। कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स अपने यहाँ इकट्ठे करते हैं और उन टैंक में और पॉन्ड्स में मछलियों को पाला जाता है और फिर उनको बेचा जाता है। तो इट मीन्स कि ये हमारा एक एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है जिसे हम पिसीकल्चर बोलते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ फिश मीन्स द पिसीकल्चर। देन विटीकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। बहुत से ऐसे फार्मर्स होते हैं हमारे जो केवल ग्रेप्स की खेती करते हैं अपने खेतों में, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द विटीकल्चर। नाउ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर डूइंग लाइक ग्रोइंग द, दे आर नॉट ग्रोइंग लाइक वीट, राइस, पल्सेस, ये नहीं ग्रो करते हैं। वो क्या ग्रो करते हैं? दे आर ग्रोइंग द वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल पर्पज, यानी मार्केट में बेचने के लिए वो ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का एंड फ्रूट्स का। तो दीज वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एंड अलग अलग तरह की उसमें खेती होती है। तो यू हैव टू नो दैट कि हाउ ऑल दीज कल्चर्स आर हेयर, और कौन सी कल्चर में, कौन सी एग्रीकल्चर में, सेरीकल्चर में किस चीज़ की खेती की जाती है, व्हाट टाइप ऑफ कल्चर इज़ देयर, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स आर देयर। तो यू हैव टू नो, सो रीड ऑल दीज 2 टॉपिक्स एट योर होम एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।